मौका है ना, यस की है। और ये आदमी जाता है, सुनो रमेश के पापा बता रहे थे क्या बोले, तुम्हें इस 2024 के अंदर में जो कंपनी का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य में हम सभी का सहयोग रहेगा। मगर उससे पहले मैं इस कंपनी के लिए मैं दुआ करना चाहूंगा कि उस परमेश्वर जिसने हमें जीवन का श्वास दिया, हम लेते हैं ना, उसको कैसे भूल जाएगा। क्योंकि जब हम जीवन में 2 बार करते हैं, यहाँ तहाँ भागते हैं, तो वो जीवन का श्वास है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलता था तो क्या करते थे। तो उस परम पिता से, उस परमेश्वर से हम दुआ करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे जो बैठे हैं वो सभी इस माई मेरिटल के अंदर में से हजारों और लाखों और आपकी खुशियां यहाँ से आप हासिल करो। और हमारी यही दुआ है कि आप सभी जो 30 करोड़ का यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है, इनकम बहुत सी ज्यादा मिलने वाली है, जिससे इस कंपनी के द्वारा हमारे देश का भला होना है, हमारे देश के वासियों का भला होना है, वो हर एक आर्थिक आजादी की तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि हम चाहते हैं, यहाँ मेरा मिशन आर्थिक आजादी, तो हमारे देश के तमाम यहाँ बैठे हुए मेरे भाई और बहन, आप सभी यदि दिल लगा के माई मेरिटल की सिस्टम से चलोगे तो मैं चाहता हूँ ऊपर वाला आपको मदद करेगा। और ये मेरा दिल से दुआ है कि यहाँ उपस्थित एक जन और ये कंपनी आसमानों को छुएगी। और मेरी दुआ ये है कि यहाँ सूरत में बैठे हुए तमाम लोग, यहाँ से लाखों और करोड़ रुपया लोग, सारे इंडिया के लोग नहीं, सारे पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग यदि अपना खर्च करेंगे तो सबसे पहले इनकम यहाँ बैठे हुए लोगों के अकाउंट में आना चाहिए। ये मेरी दुआ है, ऊपर वाले को यही दुआ करता हुआ मेरा नाम माइसेल्फ अश्विन वसावा, मैं उमरखाड़ी गांव मेरा है और मैं उमरपाड़ा तालुका का हूँ, मगर सूरत में रहता हूँ। और माई मेरिटल के साथ कदम टू कदम मिलाते हुए अभी तक आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। और आप सभी का साथ रहा तो आने वाले समयों में हम हमारा मिशन के साथ, ई-रिटेल के साथ हजारों और लाखों लोगों को ये कैशबैक और जो आर्थिक आजादी की तरफ जो मिशन लेके जा रहे हैं, उस मिशन के साथ हम सहभागी होने के लिए अभी से और ये यहाँ पृथ्वी पे जब तक रहेंगे तब तक उनके साथ लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। क्या आप लोग साथ हो? मैं जोशी नाना और मैं पेशे से ब्राह्मण हूँ, कर्मकांड करता हूँ, पूजा पाठ। और जो समय मिलता है उस समय में ये अपना जो माई ई-रिटेल है, MyRetail.bin शॉपिंग पोर्टल, उसमें भी काम करता हूँ। और सभी के कोई ना कोई सपने होते हैं, भाई मेरे को गाड़ी लेना है, घर लेना है और बड़ा आदमी बनना है। ऐसे बन सकते नहीं, जब तक आप खर्चा नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। बोलेंगे पैसा होगा तो खर्चा करेंगे ना, खर्चा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसा है तो खर्चा करेंगे। लेकिन ये अपने जो सर है श्रीरंग पॉल, उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया है सबके लिए कि तुम जितना खर्चा करो, 1 रुपया लेके से 1 लाख तक, वो सब आपको रिटर्न मिलेगा। कितना भी खर्चा करो, ऐसा सिस्टम है। लेकिन आपको क्या करना है, जो सपने पूरे करने हैं तो आपको इस सिस्टम से काम करना पड़ेगा। MyRetail.bin सबको पूरा करेगा। जैसे देखो, मैंने भी सपना पूरा किया था और जब मैं करियाना लेता हूँ, सामान खरीदता हूँ और खाता हूँ, अपने को वही करना है। और पहले भी जैसे मेरे को बोला गया भाई ये सिस्टम में आ जाओ, मैंने बोला मेरे को नहीं आना है। क्यों? ऐसी बहुत सी सारी कंपनी आई और चली गई और पैसा खा के चले गए। लेकिन ये MyRetail.bin जैसे के सिस्टम है, ना अपना पैसा जाता है ना कुछ जाता है, लेकिन सामान खरीदने से पैसा आता है, करियाना खाने से, दाल चावल सब्जी मिर्ची हल्दी धनिया, ये आप कहाँ से भी लाते हो और वही खाना है। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है, दाल चावल धनिया मिर्ची हल्दी खाने से पैसा आता है, तो मेरे को बताइए, मैं उसमें 50 आदमी एक साथ जोड़ दूंगा। है सिस्टम? नहीं है। तो ये जैसा ये सिस्टम है,
माई यूनिट और भी, इसमें सब मिलेगा। जो भी तुम्हारे सपने वो सब पूरे हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम से। और जैसा सर ने बोला है कि भाई कैशबैक, ये कैशबैक क्या है? आप जितना खरीदी करो, मैंने अभी बोला तुमको 1 रुपया से लेकर 10 लाख तक, 1 लाख 10 लाख जितना भी खरीदी कर सकते हो, उसको सब पूरा के पूरा रिटर्न आएगा। तो जैसा सर ने पहले भी बोला था, कैशबैक और आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी मतलब अपने पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, आर्थिक आजादी। मैं सरलाई हूँ, मैं ऐसे तो 10 महीने से जुड़ी हुई हूँ। हेलो, 5-6 महीने से अच्छा लगातार काम कर रही हूँ मैं, तो अच्छी खासी इनकम आ रही है, 50 से 60 हज़ार है, साल पे इतना खत्म नहीं है। और जैसे जो प्रोडक्ट है सस्ता भी और अच्छा भी है, आप भी यूज करो, बाजू बाजू में रहता। और अपनी बहनों इधर उधर बैठे 10 मिनट, इससे अच्छा 10 मिनट वही काम करो अपना माई रिटेल का, और जो इतना काम करो थोड़े और माई रिटेल.biz है एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ आए हैं, नए पुराने जो भी लोग हैं, इसको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप जो भी फील्ड में जा रहे हो और यहाँ पे आए हो, तो उसको मैंने समझ लो कि ये करना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो। अगर सिस्टम को आप समझ लेंगे तो आप अपनी आर्थिक आजादी से मुक्ति पा जाओगे। आपके हर एक सपने, आपके बच्चों के सपने आप यहाँ से पूरे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा। और सिस्टम कुछ नहीं है, आप आइए, आपका राशन पानी खरीदिए और सिर्फ 2 लोगों को बताइए। कितने लोगों को? सिर्फ 2 लोगों को बता सकते हैं ना, इजीली बता सकते हैं। जब हम शादी करते हैं तो हमारे पास 500-1000 लोगों की लिस्ट रहती है, उसमें से सिर्फ 2 ही लोगों को बताना है, और वो 2 लोगों को बोलना है ये 2 लोगों को आगे बताए। बस वही सिस्टम को फॉलो करके, सिस्टम को समझ के आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आप कैशबैक जो देख रहे हैं वो भी अचीव कर सकते हैं, और आपकी आर्थिक आजादी से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ में मेरा यहाँ वक्तव्य पूरा करता हूँ। थैंक यू। आज संडे का दिन है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन आप लोग यहाँ हो, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और इसमें से कितने लोग नए हैं? ड्यूटी करते हैं कि व्यापार करते हैं? सर जो भी आए हैं उनके लिए मैं आप सबसे ताली बजाने का अनुरोध करता हूँ। भाई साहब, अपने देश में आज के दिन में 22 करोड़ 40 लाख भूखे आदमी रहता है। ये हमारे कहने की जरूरत नहीं, आप गूगल पे डालो और देखो। और 10 लाख आदमी है ना, हर साल उसमें एंट्री मारता है। ये रोकने के लिए कंपनी है ना अभियान चलाई हुई है। कौन था? आर्थिक आजादी। जब देश आजाद हो रहा था वो सब लड़ नहीं रहे थे, उसमें से कुछ लड़ रहे थे, कुछ उसमें है ना अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे, और किसी को पता ही नहीं था कुछ लोगों का। तो हम लोग है ना, ये कमांडो है ई-माई रिटेल के। सही है? सही है तो ई-माई रिटेल के ताली बजा दो। हमारे सीएमडी साहब जो सोचे हैं उसको साकार करने के लिए सीएमडी साहब के लिए मैं नमन करता हूँ, और आप लोगों का भी नमन करता हूँ। और इसी तरह लगे रहो, और ड्यूटी तो करते ही हो। बाकी यहाँ जो है ना सहयोग करो और पैसे कमाओ। काय का जो खर्चा करते हैं उसी का। इसी पे मैं खत्म करता हूँ। मैं कंपनी में 1.5 साल से जुड़ा हूँ, स्टार्टिंग थी जब से सूरत में कंपनी चालू हुआ से। मैं इसके पहले 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। दुकान मैंने 10 साल से डाला। पहले मैं फुल टाइम करता, लेकिन जब मेरे को ऐसा गुस्सा है तो मैं बिजनेस चालू कर देता हूँ। ताकि वो ऐसा था, कंपनी अपना नाम का ही प्रोडक्ट लेने के लिए बोलती थी। यहाँ पे बहुत उलट है, गरीब से गरीब, बड़ा से बड़ा आदमी ये प्रोडक्ट खरीद सकता है। ऐसा नहीं मेरा नाम का है, कंपनी का ये लेना है आपको, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी किराना दुकान, अपना गली का दुकान जाके उनको टाइप करना, अपना सामान वही दुकान पे लेने का। कहीं गली वाली छोड़ के भी जाना नहीं, ऑफिस में भी आना नहीं, अपनी गली में दुकान टाइप करो, वही अपना सामान लेना। एक कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये देख के मैं कंपनी में आया। जैसे कि हमारे सीनियर मालेराव सर भी यहाँ पे, सर ने इनके बारे में खूब मेरे को अच्छी तरह से समझाया था, फिर भी मेरा विश्वास नहीं था। मैं उनका सुनना माना नहीं, भाई ऐसा कंपनी बोलता है, मैं 10 साल से मेरा बिजनेस बढ़िया कर रहा हूँ, मुझे नहीं आना, ये चक्कर में नहीं पड़ना, पहले आ चुका हूँ।
नहीं सर एक बार आप विश्वास रखो, मैं कोई बात नहीं। उन्होंने मेरा दुकान डाइव किया, बोला आप दुकान तो डाइव करो, हम सामान खरीदेंगे आपकी दुकान पे। हमने दुकान डाइव किया, सामान वो लोग खरीदते थे। जैसे ही कंपनी से मेरा पैसा आना चालू हुआ, मेरे को विश्वास नहीं था। जब तक कंपनी का मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। नहीं, जब कंपनी मेरे को एकदम टाइम पे पैसा देना चालू किया तो मुझे विश्वास हो गया। और 1.5 से 2 महीने के बाद मैंने वही कंपनी में अपना काम चालू कर दिया। जैसे कम से कम बोले 300 साढ़े 300 लोगों का ग्रुप हो गया। खाली पार्ट टाइम 2 घंटा 3 घंटा में आता था, उसी समय में मेरा काम किया मैंने। आप लोग के पास भी अगर इतना ही समय से भी मेरे से भी ज्यादा आप काम कर सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए आप लोगों को कि भाई मेरे को जाना है और करना है। कि बहुत सारे लोग अभी दोपहर में 3 घंटा 2 घंटा अपना सोने में निकाल देते हैं। अभी फिर पैसे मेरे सोना में भी बीमार था 2 महीना में आ नहीं पाया, वही तो 2 महीना मैंने दोपहर के 3 घंटे सोने में निकाला। ये वापस मैं क्या बातचीत से कंपनी में आना चालू कर दिया और वापस अपने वही जैसे रेसो जो पहले जैसा मैं था वैसे रेसो जो मुझे काम वापस करना है सर। थैंक यू। मेरा नाम बनारसी प्रसाद वर्मा और जैसे मैंने बोला मैं टेक्सटाइल में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बहुत अच्छा कामकाज है, 100 से प्लस लोग काम करते हैं हमारे पास, फिर भी मैं भाई रिटेल में काम करना शुरू किया हूँ। इसका मेन काम है कि यहाँ जब हम आए जबरदस्ती में आए, मान सम्मान में आया कि आना ही पड़ेगा, तो आकर हमने 1000 रुपया दे करके जान छुड़ा लिया था। लेकिन दोबारा जब हम सर से मिले, कंपनी के CMD सर से मिले, तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है। क्योंकि यही एक कंपनी है कि हम हर एक घर में ले जा सकते हैं, छोटे से छोटे घर में ले जा सकते हैं और बड़े से बड़े घर में चले जाएं। क्यों? क्योंकि आज सभी लोगों को प्रोडक्ट सस्ता चाहिए। और जैसे आपने देखा मतलब जो 100 रुपये का सामान है वो आपको 40 रुपये में मिल रहा है, 90 का सामान सिर्फ 30 रुपये में मिल रहा है। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद भी 7 दिन का मनी बैक गारंटेड। ऐसा नहीं कि सस्ता होगा तो कचरा दे रहे हैं। 7 दिन का अगर यूज किया आपको अच्छा ना लगे तो वापस देके जाइए, पैसा वापस देके जाइए। ऐसी कंपनी कहीं भी नहीं है। बहुत सारी कंपनी आती है, प्रोडक्ट रिफंडेबल होता है, उसमें इतना ज़्यादा गारंटेड नहीं होता, इतनी सस्ती नहीं होती। रिफंडेबल है तो वहाँ पे सस्ता नहीं होता है। यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हम किसी को ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई यूज करके तो देखो। तो हमें लगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा भूचाल हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा सेवा हो सकता है। काम तो होगा ही होगा, साथ में लोगों का सेवा होगा। हमारे साथ बहुत सारे जो लोग हैं 10,000 15,000 20,000 कमाते हैं, कितना तकलीफ से कमाते हैं हमको पता है। क्योंकि ऑलरेडी हम 30 साल से कॉन्ट्रैक्ट चला रहे थे, हमारे पास 30 साल के अंदर कम से कम 3,000 लोग तो आके गए होंगे मिनिमम। तो मैं देखा कि यहाँ से हम उस लोगों को यहाँ पे शुरुआत करवा दिए और धीरे धीरे करके दूसरा क्या है, यहाँ पे अलग तो करना नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ अलग करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। जो हम दाल चावल आटा हल्दी धनिया मिर्ची ला रहे हैं उसी को लेना है, जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से लेना है। इसके लिए ये भी नहीं कि हमारी कंपनी में आपको हमारे दुकान पे आके लेना है। अगर सस्ता चाहिए, आधे दाम से कम में चाहिए, तो भाई रिटेल की दुकान से आकर जो प्रोडक्ट ले जाइए। बात कि आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से लीजिए, वहीं अगर बगल में दुकान टाइप हो रही है वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और जो यहाँ पे लिखा हुआ 100% कैशबैक, इसका पूरा डिटेल आपको साथ बैठ करके तो 100% कैशबैक क्या है। क्योंकि एक बात सुनने में तो अच्छा लगता है, बाद में समझ नहीं आता है, तो वैसे ही बोलता होगा। जितना प्रोडक्ट, जितनी खरीदारी आप पूरे महीने करेंगे, जितना खर्चा आप अपने घर में अपने परिवार से कर रही है, उस सारे के सारे पैसा आपको वापस मिलने वाला है। ऐसा कहीं नहीं आता है। हम तो अगर कहीं 10 घंटे खरीदी करने जाए तो वहाँ पे 200 अभी किराने की दुकान में लोग साल भर खरीदी करते हैं, तो एक स्टील की थाली मिलती होगी, भी बंद हो गया है। और यहाँ कार्य कि जितना खरीदी करेंगे उतना का उतना पूरा पैसा आपको वापस मांगेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जिन्होंने आपको बुलाया हो, जो भी जिन्होंने उसके पास साथ बैठ करके इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। और मैं अभी शुरू किया 2.5 महीना हुआ है। 2.5 महीने में यहाँ पे लगभग 250 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप हो चुका है। क्योंकि हम लोग हमारे साथ काम हो रहा है कि वो फुल स्पीड में काम शुरू किया, तो हम दोनों दिन के बहुत स्पीड काम शुरू इसलिए किया कि ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोग इस कंपनी में ला सकें और हर एक आदमी को इसका लाभ दिला सकें। और 2.5 महीने में इतना मतलब सिर्फ राशन खा करके जो बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं 100% कैशबैक, आप चाहें तो पहले महीने से आप 100% कैशबैक ले सकते हैं, घर का पूरा राशन फ्री कर सकते हैं। सिस्टम के हिसाब से हो सकता है कि आपको 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना लग जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे पहले महीने से हमारा ज़्यादा फ्री हो 100%, तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू किया है, हम लोग ऐसा है कि हम लोग पहले महीने से सैलरी में आ गए, तो सैलरी कंपनी को 20 दिन का महीना दे रहे हैं, 10,000 की सैलरी मिल रही है, तो 10,000 तो वो आ गया, 3-4 हज़ार का कमीशन आ गया, मिला के क्या हुआ महीने का 14-15 हज़ार रुपया। अपना घर का राशन कितना लगता है, इतना भी बड़ा करोगे तो बिल में इतना लगता है, तो आप ये भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग का पूरा सपोर्ट रहता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको इसको डिटेल में समझिए। अभी ऐसा लगता है बहुत सारी कंपनियाँ आई, बहुत सारी कंपनियाँ की बहुत कुछ हो गया, हमने बहुत दिनों से इस काम को किया, लेकिन फिर भी यहाँ शुरुआत क्यों की कि अगले 6 महीने के अंदर अगर आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत बड़ा भूचाल होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होता है। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हर रोज लेते ही लेते हो,
कोई कंपनी का कोई यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं कि हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, भाई इस कंपनी का है तो भाई आप सस्ता दे रहे हो क्या दे रहे हो। आपको जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो सामान ले रहे हैं, जिस लेवल का ले रहे हैं, जिस रेट का ले रहे हैं, उसी को लेना है। यहाँ किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। नरेंद्र पटेल PS वर्ष से हूँ और वैसे तो मैं जब से ये सिस्टम शुरू हुआ तभी से मुझे जानकारी थी, लेकिन तब एक डाउट था कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा। देखता रहा 2018 से आज 2024 आ चुका है, कंपनी आगे ही बढ़ते जा रहा है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे घर में एक व्यक्ति कमाने वाला होगा और खाने वाले होंगे 5 से 6 लोग, ठीक है। तो आगे खर्चा बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई का खर्चा, लाइट बिल, गैस बिल, सभी खर्चा बढ़ता है। तो सभी लोग यहाँ जो भी लोग आए हैं वो सभी लोग यहाँ एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही आए हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए आए हैं, राइट, ठीक है ना। तो माई ई रिटेल आपको पार्ट टाइम में पैसा कमाने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे? प्रोडक्ट जो आप मार्केट से लाते हैं वही प्रोडक्ट है, ठीक है, जो दाम पे ला रहे हैं वही प्रोडक्ट, और जो आप खर्चा करते हैं खर्चा भी उतना ही है। तो आप जितना खर्चा कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वही प्रोडक्ट, वही दाम, वही खर्चा, उसी के ऊपर आपको अगर एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तो बस मेरा इतना ही निवेदन है आपसे कि आप ई रिटेल के इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए और इसमें आप आगे बढ़िए। थैंक यू। पैसा मिलता है तो पैसा लगता है, इसलिए कि 24 घंटा तो पैसे के पीछे भगते हैं, सही है। और सूरत का जो काम है वो 12 घंटा करवाता है और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, कितने घंटा हो गया? 16 घंटा। 16 घंटे के बाद भी फिर और कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता, सही है। तो मैं जो है ये कंपनी में लगभग 27/8/2023 को एंट्री मारा, लेकिन 2 महीना तक थोड़ा काम करके सो गया, ठीक है। हमारे ऊपर वाले सब गुरुजन लोगों ने पकड़ा और बोला कि भैया तू अपना ID खोलो और दिखाओ कुछ आया है क्या। तो मेरा 1200 रुपया आया। ये काम तो तुम कर नहीं रहे तो मेरा पैसा दे दो। मैं बोला यार ऐसा दिलो मत करो, काम कुछ ना कुछ हुआ है तो ही आया। इसके बाद हमने वहां से काम चालू किया और 30 दिन के अंदर समझ लीजिए कि 8,884.33 ये हमारा कमीशन आया हुआ है और ये सैलरी 10,000, यानी 18,000 महीने में कमा लिया। मेरे को लगता है कि सूरत में करीब करीब मार्केट में जो काम करने वाले हैं लगभग 15 से 20,000 से ऊपर पगार नहीं है, सही है गलत है? तो 1 महीने के अंदर हमने यहाँ 18,000 कमाया। चाहो तो आप लोग भी कमा सकते हो, अगर अपना दिमाग काम करता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे करता है काम पकड़ो। सही है गलत है? अपना करता है तो ठीक है करो, नहीं करता है तो दूसरे का करता है वो काम पकड़ लो। और 3 महीने से 4 महीने ट्रेनिंग मिलती है। और कौन बोला जाए? रीजन बोला जाए 247 नंबर दूसरे फ्लोर पे। आइए, आपका ये संभावना के साम्राज्य में आप लोगों का स्वागत है और मैं भी स्वागत करता हूँ, आपके साथ हूँ। आइए, नमस्कार। जोरदार ताली बजा हमारे ग्रेट CMD सर मिस्टर श्रीरंग पाल सर के लिए, जिन्होंने ऐसा नया प्लान डिजाइन किया है जिसकी वजह से एक छोटे से छोटा बंदा भी जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी करोड़पति बन सकता है और एक इंजीनियर डॉक्टर वो भी करोड़पति बन सकता है। बोलने के लिए तो सब बहुत कुछ, सभी लीडर हमारे से बड़े बड़े लीडर लोग बोल ही दिए यार, आप लोग सुन करके बहुत विश्वास भी हो गया और बहुत लोगों को अनविश्वास भी होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ जो मैं यहाँ से हासिल किया हूँ, मैं दामोदर राय झारखंड से हूँ और मैं ऑटो चलाता हूँ, अभी भी ऑटो चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैं 2 महीना से इसमें ऊपर हो गया जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं पहले ऊपर परमात्मा वाले को शुक्रिया करता हूँ कि इस जो 100% कैशबैक जो है वो हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर बनारसी प्रसाद वर्मा जी के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ कि आपको दीजिए। क्योंकि ये नहीं जोड़े होते तो हम आज ये स्टेज पर नहीं होते, क्योंकि हम भी वहाँ कहाँ जाओगे मौसी, कहाँ जाओगे डैड, आज भी रविवार को मैं करता, इस हॉल में मैं नहीं रहता। लेकिन इस बनारसी जी ने बोला दामोदर भाई आपका नाम वहाँ पे
दर्ज कर दिया है, आपको साबुन सोडा लाना है और आपको यूज करना है। हमने बोला बहुत बढ़िया, सस्ता मिलता है क्या? बोला बहुत सस्ता मिलता है। हमने वाकई में देखने आ गए, उसी दिन हमको सीएमडी सर भी मिल गए। कभी किसी को मिलता नहीं सीएमडी सर सामने, तो हमको बोला सीएमडी सर यही है? बोला हाँ यही है। तो परिचय हो गया। हम बोला चलिए हमको वो प्लान दिखा दीजिए। प्रोडक्ट तो लेने आया था, हम बढ़िया प्लान देखने के लिए देखा वहां से, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि ये प्लान बहुत बढ़िया लगा। मेरे को बोला आजू बाजू दुकान भी करवा सकते हो और वहां से ले सकते हो, पैसा आएगा। हमका बहुत अच्छा है। तो मैंने सैलरी का भी फॉर्म भर दिया। सैलरी का फॉर्म भरने के बाद मैं ड्यूटी करता था। आप लोग सच्चाई बताता हूँ, मैं ड्यूटी करता था क्योंकि रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे को जवाबदारी दिया था, फर्नीचर का काम चल रहा था। तो सेठ दिया था ताला चाबी ये लो फर्नीचर करवाना, मैं वहाँ बैठता था। अब फॉर्म भर तो दिया, अब नासिर बोला अब तुम काम कब करोगे, तुम सैलरी कब लोगे? अब 14 दिन बचा था सैलरी लेने के लिए और 14 दिन में मैं वहाँ से रिटायर हो गया क्योंकि मैं बोला सेठ को आप ये 40 का भाई ताला चाबी संभालिए, मेरा दूसरा काम करना है। मैं 14 दिन में सैलरी अचीवर यहाँ पे बना हूँ और टोटल इनकम में यहाँ पे 26,000 ले चुका हूँ। किसी को विश्वास आया होगा कि नहीं आया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत हमने भी हर जगह प्रोडक्ट लाया दिया, खाया पिया, मजा किया, लेकिन इस बिजनेस का ताकत है। और ये सैलरी वाले जो है हमारे जैसे अगर कर लोगे तो हम चाहता हूँ कि इस हॉल में सभी लोग जो सर बोला करोड़पति बनेगा तो बनेगा, क्योंकि सिस्टम देता है, कोई पैसा नहीं देगा, सिस्टम देगा। तो सिस्टम से हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और हम चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ईश्वर से कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक दिन लाख रुपया महीना कमाने का सिस्टम में आ जाए। लेकिन थोड़ा वही सिस्टम से काम कर लेंगे तो आ जाएगा, सिस्टम से नहीं करेंगे तो खा पी के घर में मजा करिए, है ना, वो तो कोई रोकेगा नहीं है। इसके लिए हम मानी को विराम देते हैं। थैंक यू सर। હું ધનસુખ રાઠોડ, મારી વાઈફ મેં બંને નક્કી કર્યું કે ચલો માય ડિરેક્ટર ઓફ બ્રાન્ચ છે એની અંદર કામ કરીએ। શરૂઆતમાં અમે સેલરી માટે નહીં ફોર્મ ભર્યું હતું, પણ મેડમે જેમ કહ્યું તેમાં પહેલાં જોઈનિંગ લીધું, ત્યાર પછી જોયું કે કામ કરીએ છીએ એ જ કામમાં આપણને સેલરી એટલે પગાર પણ મળે છે। તો શરૂઆત કરી, થોડી હિંમત કરી અને ચાલુ કર્યું। તો પ્રથમ મહિનાનું જે ટાર્ગેટ હોય છે 20 વ્યક્તિનો, થોડો એકદમ નાનો ટાર્ગેટ હોય છે। હવે 20 વ્યક્તિ કરવા હતા એટલે મહેનત કરી અને પહેલા મહિનાનો ટાર્ગેટ અચીવ કર્યો। બીજા મહિને પણ ફરીથી એક રીતે ટાર્ગેટ અચીવ કર્યો હતો। 2 વખત અમને સેલરી મળી અને આજે માન સન્માન પણ મળે છે, એ પણ ખૂબ સરસ છે। પણ આ જે બધું મળ્યું ને એ મારી ટીમ થકી મળ્યું છે મને, એટલે હું મારી ટીમનો ખૂબ જ આભાર માનું છું। એમાંથી કેટલાક વ્યક્તિઓ અહીંયા આવ્યા છે, હું ઈચ્છું છું કે એમના માટે તમે એકવાર જોરદાર તાળીથી એમનું સ્વાગત કરો। અને મારું એક અનુરોધ છે સૌને, જે હોલમાં બેઠા છે દરેક વ્યક્તિને, કે તમે કદાચ સેલરી માટે ખૂબ ઓછા લોકોએ ફોર્મ ભર્યું છે, તો સેલરીની જે સિસ્ટમ છે તેને સમજો અને પોતે એ સેલરી માટે તમે ફોર્મ ભરીને એને એચીવ કરવા માટે પ્રયત્ન કરો। જે આપણે કામ કરીએ છીએ, મતલબ જે જોઈનિંગનું કામ છે એ જ જોઈનિંગનું કામ કરીને થોડું વધારે મહેનત કરીને થોડી વધારે ઇન્કમ મેળવી શકીએ। અને અત્યાર સુધીમાં અમે 2 વખત એટલે કે 20,000 રૂપિયા સેલરી પ્લસ કમિશન એમ ટોટલ ગણીએ તો લગભગ 30,000 થી ઉપર એક આઈડી પર અમે ટોટલ ઇન્કમ મેળવી છે। એ ઇન્કમ તમે પણ મેળવી શકો, કોઈ પણ મેળવી શકે, ચાહે જે અભણ હોય, ભણેલા હોય, કોઈ રિક્ષા ચાલક હોય, જેમ એક ભાઈ અત્યારે દામોદરભાઈ હતા રિક્ષા ચાલક હોય, કે કોઈ ઘર કામ કરતા જે ઘરે મતલબ લેડીઝ કામ કરતા હોય, એ પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ આ કામ કરી શકે છે। અને કરવાનું શું છે, પહેલા સિસ્ટમ થકી જોઈનિંગ કરવાનું છે, ઘરનું જે રાશન છે તે ખરીદવાનું છે, આપણે ખાવાનું છે, બીજાને ખવડાવવાનું છે અને એમાંથી ઇન્કમ મેળવવાની છે। આટલી નાની સિસ્ટમ બનાવી છે, પણ એ સિસ્ટમને થોડી સમજી વિચારી અને એને એપ્લાય કરીએ તો ઘણું બધું આગળ કરી શકાય। અને જે સાહેબે કંપનીનો જે ટાર્ગેટ રાખ્યો છે તેમાં આપણે પોતે દરેક સહભાગી બનીએ। એ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું। નમસ્કાર। कहीं है ऐसा सिस्टम, खाओ गिफ्ट पाओ, लेकिन कंपनी ने दिया है, कंपनी को कुछ फायदा हुआ है अपने से? कुछ नहीं हुआ है, फिर भी गिफ्ट दिया है। थैंक यू। हमारी मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में ज्वाइन किए हैं और मेरी 20 लोगों की टीम है। 3,000 रुपये से जो मान सम्मान मुझे मिल रही है वो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। नमस्कार। भाई, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भाई रिटेल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सर आप लोग? बहुत बढ़िया। कितने लोग नए आए हैं पहली बार इस मीटिंग में?
जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए सबके लिए। कितने लोग नौकरी करते हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए प्लीज, योर हैंड। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने लोग बिजनेस करते हैं? उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने लोग पढ़ाई करते हैं? उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कितने लोग नेटवर्किंग करते हैं? प्लीज हैंड योर रेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। आज सर मैं आप लोग के आशीर्वाद से जो भी यहाँ पर हूँ, मैं आप लोग का बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में मैं भी कभी आप लोग की तरह जॉब कर रहा हूँ, मैं भी एक नेटवर्किंग कर रहा हूँ और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। लेकिन कुछ सीखते और कुछ समझते हुए आज मैं इस मंच पर आया हूँ, तो कहीं न कहीं आप लोग का यहाँ पर योगदान है। यस सर, यस। तो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद हमारे सीएमडी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इस तरह से बिजनेस का सिस्टम दिया और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर मैं आपके तरह, मैं भी आपके तरह एक समय था जो आपके तरह बैठा हुआ था कुर्सी पर और वहाँ से उठकर मैं यहाँ पर आया, तो कहीं न कहीं आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बैठने का मौका दिया है। तो मैं सर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप लोग आज इस सिस्टम के बारे में जान रहे हैं या नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, दिल बोलकर आप लोग काम कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम होती है, हमारे सारे सीनियर से लेकर के सीएमडी सर सब आपको हेल्प करने को तैयार हैं। और सर आप जो भी देख रहे हैं, इस बिजनेस के माध्यम से मैं आज यहाँ से 1 लाख से ऊपर ज़्यादा इनकम कर चुका हूँ। लगातार नवंबर और दिसंबर 2 महीना 2 ग्राम गोल्ड एक्सपेरिमेंट किया हूँ। इसके बाद मेरा कोशिश रहेगा, क्योंकि सर ने हर महीने गोल्ड का टारगेट देते हैं, और मेरा कोशिश रहेगा कि अगले महीने भी मैं 2 ग्राम नहीं, अगले महीने 5 ग्राम गोल्ड एक्सपेरिमेंट करूँ। कारण हमारे सर ने रीपर्चेज, कितना लोग रीपर्चेज किया? आप लोगों ने देखा कि सभी लोगों को बाइक मिला, ऑयल मिला, इस तरह और कई सारे गिफ्ट है। समय का अभाव है, क्योंकि हम समय के हिसाब से अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे तो बहुत टाइम हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भी खरीदी करते हैं, अगर मान लो खरीदी करते क्या करते हैं आप, कोई घर की सामान राशन खरीदते हैं, इसलिए यहाँ नया कुछ भी नहीं करना है। आज तक हम लोग को बहुत सारी ऐसे कंपनियां मिली जिनको हम बोलते हैं कि बेवकूफ बनाना। बेवकूफ इसलिए बनाया गया कारण कि उनके प्रोडक्ट सारे बहुत सारे महंगे होते हैं, या तो हमारे काम के नहीं होते, फिर भी हम अपने टारगेट पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से कहीं से उधार लेकर के, कहीं से किसी से बांध करके हम अपना टारगेट पूरा करते हैं, और मालूम पड़ता है कि हमको इनकम तो आ गया, लेकिन इनकम उतना आया जितना हमको दे भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो भी यहाँ पे हॉल में बैठे हैं, आइए हम लोग सब माई रिटेल का जो हमारा सर का सपना है, पहला सपना है इंडोर स्टेडियम। सब लोग तैयार इंडोर स्टेडियम आने के लिए? यस, जोरदार तालियां। पहला हमारा एक्सपेरिमेंट होगा इंडोर स्टेडियम का, जो हम लोग जून के 2nd वीक में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद 2 साल के बाद जो हमारा सीएमडी सर का टारगेट है नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम, जहाँ पे 1 लाख प्लस लोगों को हम लोग मीटिंग करवाएंगे। तो सर आइए हम लोग सब लोग मिल करके इस सिस्टम में भागीदारी करें। और साथ में जो 2 साल का हमारा टारगेट है 500 करोड़, पता नहीं आप लोग कितना लेने वाले, मुझे पता है कम से कम 5,000 का जो सर का टारगेट है, उसमें मेरा कम से कम पर्सनल 500 करोड़ का टारगेट रहेगा। समझ सकते हैं कि 500 का मैं टारगेट करूंगा तो मेरे घर में कितना इनकम आएगा, और मेरे साथ जो भी लोग होंगे उनके घर में। तो मैं सर कोशिश करूंगा कि सभी लोग मेरे साथ जो भी लोग आते हैं, उनको किसी भी तरह की हेल्प की चाहिए, मेरे साथ जो भी साथ में रहते हैं सबको करके तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं सर जानता हूँ आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अपना घर तो चला लेता हूँ, फैमिली पाल लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर इस सिस्टम को नहीं करूँ तो मेरा घर नहीं चलेगा। लेकिन सर मेरा पहले से हो भी रहा है, मैं एक परमानेंट जॉब छोड़ करके मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे कसक तो है और आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन उसको भरपाई मैं करूँगा और ऐसे काम करूँगा क्योंकि लोग देखेंगे। क्योंकि मैं अकेला कमाना नहीं चाहता हूँ, मुझे लोगों के साथ कमाना है। मेरे साथ लोग ऐसे हजारों लोग ऐसे आए जो एक लाइन में खड़े और बोले मैं भी करोड़पति हूँ। आप लोग होना चाहते हैं? यस। और समय का ध्यान रखते हुए मैं अपना यहीं पे मान विराम करना चाहूँगा। थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बढ़िया माहौल है और मैं आज खुश हूँ कि बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे माहौल में हमने शुरुआत की। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया कि भाई आज लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आज अभी पूरा माहौल देखकर खुश हो गया कि इससे पहले तो पूरा हॉल खचाखच
भरा हुआ था। तो दोस्तों, हमें इसी तरह से सब मिलजुल कर एक संगठित रहकर इस कंपनी को आगे लेके जाना है। दोस्तों, हमें सर ने बोला है कि भारत में, इंडिया में जितने भी करोड़पति लोग रहेंगे उसमें से अश्विन सर बोल के गए ना, तो हमारे जो कंपनी वाले हैं उनके क्या होगा, उनका ज्यादा नाम होगा ना अंदर। हमारे भी कई लोग ऐसे हो गए कि जिनका नाम करोड़पतियों में होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए कंपनी का कुछ विजन होना चाहिए ना। अगर कंपनी सूरत तक जाएगी तो आप लोग कहां तक जाओगे? कंपनी अहमदाबाद तक जाएगी, आप कहां तक जाओगे? कंपनी अगर मुंबई तक जाएगी तो आप कहां तक जाओगे? और कंपनी जयपुर जाएगी तो आप, तो पहले किसको जाना पड़ेगा? तो दोस्तों, ये जो कंपनी है 2035 में कंपनी का जो अगर लक्ष्य हम बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, विजन की बात करती है, कंपनी का एक बहुत बड़ा गोल है कि 2035 में कंपनी अपना 50 लाख करोड़ का टर्नओवर पूरा कर ये पूरे विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। दोस्तों, यहाँ से करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अदानी अंबानी के लाइन में हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? क्योंकि 50 लाख करोड़ अगर लिखने बैठोगे ना तो कितने, किसी को खड़ा करके पूछा जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कितने जीरो लिख पाएंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए मैं बोला कि हमें करोड़पति कंपनी तो तैयार है ना? अगर करोड़पति आपको बनना है तो क्या करना पड़ेगा? करोड़पति जैसा काम करना पड़ेगा। करोड़पतियों की सोच से, करोड़पतियों की तरह सोच रखनी पड़ेगी। और आदतें भी कैसी होती है, होनी चाहिए? करोड़पति ऐसी होनी चाहिए ना। हम सुबह 10 बजे उठेंगे तो क्या होगा? हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हमें 2 ही साल में दिसंबर 2025 तक कंपनी ने एक लक्ष्य लेकर चली है कि 5000 करोड़ का हमें टर्नओवर करना है। जी, आपको दोनों को भी उसमें काम करना है। 5000 करोड़ हम अकेले कैसे करेंगे? तो आप लोग तैयार हो? 5000 करोड़ दोस्तों, 2 साल है। कितने हैं? जनवरी चल रहा है ना, दिसंबर 2025 तक कंपनी को क्या करना है? 5000 करोड़ का हमें टर्नओवर क्या करना है? हासिल करना है। हो सकता है ये? आप सब तैयार हो? तो दोस्तों, इसी साल हमें ये काम करना है कि कम से कम 100 लोग, कितने? दिसंबर 2024 तक कम से कम 100 लोग ऐसे मुझे चाहिए कि जिनका इनकम हर महीने कम से कम 1 लाख रुपया हो। कितने लोग मेरे साथ हैं? अरे 100 तो यहां पर हो गए। जोरदार तालियां हो जाए। ये पॉसिबल है? ऐसा तो है नहीं हम अकेले बैठे हैं और हमारा 1 लाख रुपया इनकम आएगा। दुनिया में तो कितने लोग करोड़ रुपया लेते हैं, लाख ले सकते हैं ना हम। तो दोस्तों, फिल्म ऐसी बनानी है, सोच ऐसी बनानी है कि हम किसी से कम है। कम हम किसी से? इतना बढ़िया सिस्टम हमने ऊपर वालों ने किया है, बढ़िया से सिस्टम काम कर रहा है। तो लाख रुपया क्या जॉब अगली बार क्या आना चाहिए? सर, लाख रुपए की बात छोड़ो, हम 1 करोड़ आपको करके देंगे। अभी हमारा काम क्या है? आप लोगों का मैंने तो कर लिया, आपका काम क्या है? आज ही घर पर जाइए और लिख दीजिए अपना सपना क्या है। पूरा हो सकता है यहाँ से? कितने लोगों को हो लगता है पूरा होगा? बाकी लोगों ने क्या कर लिया? कई बार होता है, लाखों करोड़ों की बात करते हो तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। होता क्या है,
नहीं अभी लाइट बिल भरने के पैसे नहीं, इधर उधर मांगने से कर लिया, ये कर लिया, ये सर बात तो कर रहे हैं। और बेटा तेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, चाहिए तो पापा को बोलो आज ही दिलवा दे। तो दोस्तों होता क्या है कि घर में कमी होती है, ये नहीं होता है, पैसा इधर उधर का लाकर हम कैसे वैसे कर कर हमारा महीना निकालते हैं। तो ऐसा कोई कभी बात करता है तो क्या होता है, दिमाग एक्सेप्ट करता नहीं। तो आज पहला काम ये करना है कि सोच लेना है, ठान लेना है, कुछ भी हो जाए। सर ने बोला है कि भाई 2035 तक 50 लाख करोड़ एक ये लोग तो मैं नहीं करूंगा तो और कोई कर लेगा, मैं नहीं करूंगी तो कोई ना कोई सर तो करवा ही लेंगे। लेकिन मुझे ये मौका गंवाना नहीं है, जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, मैं ये कर रहूंगी। तैयार हो सब? सोच बदलेगी, बदल सकता है, हो सकता है। दोस्तों मैं आपके लिए और एक मौका दे रहा हूं। जून दूसरे वीक में, जैसे हमारा मीटिंग होता है दूसरे वीक में, हम इंडोर स्टेडियम के अंदर मीटिंग करने जा रहे हैं। कितने लोग आएंगे वहां पर? 10,000 लोग। नहीं, आप लोगों को तो आना ही है, आपको काम देता हूं ना मैं भी। कितने लोगों का कैपेसिटी है? तो 10,000 लोगों का वहां पर क्या है, कैपेसिटी है ना? भर जाएगा पूरा इसी तरह से। आलोक सर डन, अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि पूरा सीधा दिल्ली नहीं चढ़ाई कर सकते, सीधा जा सकते हैं। पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमारे नजदीक का एरिया है, नजदीक के लोग हैं, उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। बराबर? तो जून सेकंड वीक पक्का? ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं ना। तो हमें 26 जनवरी कब? 2025 नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वहां पर मीटिंग करना है। आप लोग 100 लोग लखपति हो जाएंगे, लाख लाख रुपया कमाने लगेंगे। अरे भाई आपको नजदीक पड़ेगा वहां से, बेचारे पाटन से आए ना, बहुत दूर से आए, 500 किलोमीटर दूर से आए अहमदाबाद उनको, लेकिन आपको 10,000 लोग आपको लाने पड़ेंगे तभी, क्योंकि 1,30,000 लोग उस स्टेडियम में बैठते हैं। कितना मैंने बोल दिया, लेकिन इतना आसान नहीं, 10,000 तो हो जाएगा, लेकिन 1,30,000 करना है। तो अगर हो सकता है तभी क्या बोलना है, नहीं है तो हम अगले साल कर लेंगे। हो जाएगा? आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तो दोस्तों कंपनी ने अपना प्लान बना लिया है, कंपनी अपने कार्य के साथ आगे बढ़ रही है, सब कुछ तैयार है, हम सोल्जर बनाते चले रहे। हमें क्या लेना है? आर्थिक आजादी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? मेरे देश का कोई भी बंदा, कोई भी आदमी अपने घर में पैसे के वजह से दुखी होना चाहिए। इस मिशन में आप हमारे साथ हो। देश की सेवा तक की जा सकती है। हम जैसे सरहद पर जाते हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं ना देश के लिए, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हमने इंडिया भारत में जन्म लिया है, हमें देश के लिए कुछ करना है, तो इससे बढ़िया मौका आपको कहीं पर कभी भी मिलेगा नहीं। हमारा भी घर बन रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं ना सिस्टम से, और हम लोगों को भी पैसे दिलवा सकते हैं। ऐसा अद्भुत सिस्टम है। अगर हम हमारे भारतवासी लोगों को, हमारे साथ जो रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्तों, हमारे जो भी पहचान वाले लोग हैं, इनको इस सिस्टम के बारे में बताते हैं, उन्होंने अगर काम कर लिया तो उनका भला हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ईश्वर ने हमें आदमी क्यों बनाया है?
इंसानियत नाते की भी हम किसी को बता सकते हैं ना। अगर माई एयरटेल में काम कर लेते हैं जैसे हमने सिस्टम बताती है उस तरह से, अगर उसका 30 करोड़ कैशबैक आएगा तो आपको गाली देगा या आशीर्वाद देगा? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इससे देश का भला होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब लोग 30 करोड़ की बात छोड़ो, 10-10 की हजार अगर हमारी सिस्टम की वजह से किसी के घर में जाता है तो क्रांति हो सकती है। तो हमें क्या करना है? बैठे रहना है, कमर कस लेनी है ना। आज से तय कर लो, जो कुछ भी करेंगे एयरटेल के लिए करेंगे, माई एयरटेल के लिए करेंगे। कर सकते ना? जब भी हमें टाइम मिलता है किसके बारे में बात करेंगे? माई एयरटेल के बारे में बात करो। सीखना कैसे? बहुत आसान है। आपके पास मोबाइल है ना, सबके पास, सबका रिचार्ज भी होता है, डेटा भी होता है। तो उसमें क्या देखना है? मूवी देखना है, गेम देखना है। आप माई एयरटेल का प्लान देखा करें। क्या करना है? आपको पक्का हो जाएगा। रोज थोड़ा सा समय निकालिए, माई एयरटेल के बारे में जानते रहे। आप पक्के हो गए। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस पर ऐसी जितनी भी ऑफिस होगी उस ऑफिस में रोज वैशाल में आपको भी ये करना है कि आपको रोज क्या करना है? 3 बजे से 4 बजे वहां पर ट्रेनिंग होता है। क्या होता है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो वहां जाओ, बैठ जाओ। मैडम जो है, जो भी वहां पर रहेंगे, वो आपको सिखाएंगे कि माई एयरटेल का बिजनेस कैसे करना है। कई लोगों को होता है ना, करना क्या है? सब बातें ठीक है सर आपकी, लेकिन करना क्या है? बंदूक लेकर लड़ाई करना है? क्योंकि बंदूक लेकर जाएंगे तो भी उसको सीखना पड़ता है ना। तो किसी को, किसी भी बिजनेस को अगर बिना सीखे कर लिए तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। तो सीखना जरूरी है। और ये कंपनी ने आपको सुविधा दिया है। कंपनी ऐसे ही ऊपर बात करती नहीं है। जो भी चीजें चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए, कंपनी धीरे धीरे आपको उपलब्ध करा रही है। इसका फायदा किसको लेना है? लेना है ना। तो सब क्या करेंगे? जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखना है, 3 से 4 बजे तक आप वहां जाकर सीख सकते हो। सीखेंगे तो क्या होगा? 1 लाख रुपया हर महीना आएगा। नहीं सीखेंगे तो जैसे चल रहा है वैसे ही चला। तो दोस्तों, अपनी सोच को, अपने बिलीफ को चेंज कर लीजिए। माई एयरटेल आज तक जो पॉसिबल नहीं हुआ है, ये माई एयरटेल आपको पॉसिबल करके देगी। तो आप सब मेरे साथ हो? तो दोस्तों, जय एयरटेल, जय माई एयरटेल। का नाम तो आई नहीं। राधा कुमारी, राधा कुमारी। मैं क्या नाम है आपका? ओके ओके। अभी क्या मिलने जा रहा? क्या मिलने जा रहा? पता नहीं तो मिल जाएगा, बता देंगे आप? जरूर बता देंगे सब। अच्छा, मिल जाएगा तो कैसा फील कीजिएगा? अच्छा फील कीजिएगा। ओके, तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा विद्या से, और इसके लिए मैं सर को एक नए साल में ढेर सारा प्यार, ढेर सारा बधाई। मैं उन पत्नी से रिक्वेस्ट करूंगा जो वास्तव में कुछ सपना देखी है। मोस्ट वेलकम माई कंपनी उनको एकदम झटके के साथ बुला रही है। आइए और अपने सपने को खोइए मत, अपने सपने को बांधिए मत, अपने सपने को एकदम मजबूत कर लीजिए। और आइए इस मंच पे माई एयरटेल आपको आपके सपने तक पहुंचाने में